हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को, जो कि अपने सभी साथियों को डीमंस की कैद से आजाद करा लेता है। लिनफेंग को इतनी आसानी से इविल कर्स को हटाते हुए देखकर डीमन लेडी कहने लगी थी कि ये इविल कर्स इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक इमॉर्टल लेवल का कल्टिवेटर भी इस कर्स को नहीं हटा सकता। तो आखिरकार लिनफेंग ने ये कैसे किया, जिस पर डीमन एम्परर उससे कहता है कि लगता है लिनफेंग के पास जेड बटरफ्लाई है, जिसका यूज करते हुए लिनफेंग ने इविल कर्स को हटा दिया। जो सुनकर सभी डीमन लीडर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और अब एक डीमन कहने लगा था कि जेड बटरफ्लाई ट्रेजर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी पावर तो बेमिसाल है और ये ट्रेजर तो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ट्रेजर्स में से एक है, जिसको कि मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना है। तो आखिरकार ये लिनफेंग के पास कैसे आ गया। वो अभी यहाँ पर ये सब कहकर घबरा ही रहा होता है कि तभी हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कहता है कि सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मैं सिर्फ थंडर ड्रैगन को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन लगता है कि आज के दिन मुझे यूनिवर्स का टॉप ट्रेजर भी मिलने वाला है। ये कहने के बाद वो लिनफेंग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है, ताकि वो लिनफेंग को मारने के बाद थंडर ड्रैगन के साथ उसके टॉप ट्रेजर को भी ले ले। मगर उधर लिनफेंग को भी पता चल जाता है कि डीमन एम्परर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, इसलिए वो अपने व्हाइट गेट का यूज करते हुए अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखकर डीमन एम्परर कहने लगा था कि ये तो यांगशाओ का ट्रेजर है। लगता है यांगशाओ ने लिनफेंग को व्हाइट गेट दे दिया। जो सुनकर डीमन लेडी कहने लगी थी कि एम्परर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि जब कोई शख्स व्हाइट गेट का यूज करते हुए छुप जाता है तो उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उसको एक इमॉर्टल लेवल का कल्टिवेटर भी नहीं ढूंढ सकता। जिस पर डीमन एम्परर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, भले ही एक ऑर्डिनरी इमॉर्टल लेवल का कल्टिवेटर व्हाइट गेट को नहीं ढूंढ सकता और व्हाइट गेट के इस्तेमाल से एक ऑर्डिनरी इमॉर्टल को चकमा देना काफी ज्यादा आसान होता है, मगर अभी के लिए लिनफेंग मुझे व्हाइट गेट के इस्तेमाल से चकमा नहीं दे सकता। ये कहने के बाद डीमन एम्परर भी वहाँ पर अपने व्हाइट गेट को समन कर लेता है और अब वो वहाँ पर अपने क्लोन को लिनफेंग के पीछे लगा देता है, ताकि वो लिनफेंग को मारकर लिनफेंग से उसका ट्रेजर छीन सके। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ व्हाइट गेट का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग रहा होता है। मगर तभी शाउटियन लिनफेंग से कहता है कि मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। शाउटियन की बात को सुनकर लिनफेंग पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर डीमन एम्परर का क्लोन बॉडी नजर आता है और अब वो क्लोन बॉडी लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिनफेंग डीमन रिफाइनिंग पॉट का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही वो डीमन रिफाइनिंग पॉट का यूज करते हुए क्लोन बॉडी को वहाँ पर रिफाइन कर लेता है। इधर हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया था, क्योंकि लिनफेंग ने उसके क्लोन बॉडी को रिफाइन कर लिया था और वो क्लोन बॉडी रियल बॉडी से अटैच था, जिस वजह से डीमन एम्परर लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा था कि लिनफेंग, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे इंजर्ड करने की। ये कहने के बाद वो लिनफेंग के व्हाइट गेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से व्हाइट गेट कोलैप्स होने लगा था। इसलिए लिनफेंग अपने सभी साथियों के साथ व्हाइट गेट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर लिनफेंग देखता है कि वो सभी तो अभी भी डीमंस के टेरिटरी में है। इसलिए लिनफेंग यहाँ पर लोटस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए इस जगह पर एक बैरियर बना लेता है, ताकि लिनफेंग के साथ ही इस जगह के डार्क ऑरा से यहाँ पर सेफ रहे। और अब डीमन एम्परर इस जगह पर आते हुए कहने लगा था कि लिनफेंग, अब तुम यहाँ से कैसे बचकर जाओगे, क्योंकि ये पूरा एरिया तो मेरा ही है। जो कहने के बाद वो वहाँ पर डीमन टेरिटरी के सभी डार्क ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए एक पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, जिसको देखकर लिनफेंग के सभी साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर वहीं पर हम अपने हीरो लिनफेंग को देखते हैं, जो कि डीमन एम्परर के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को भी देखकर बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। जिसके बाद हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जिसका कि अटैक कंप्लीट हो गया था। इसी वजह से उस जगह पर एक पोर्टल खुलकर उससे एक पावरफुल डिमोनिक शॉट निकलता है और अब वो शॉट जाकर सीधा लिनफेंग को हिट होने वाला था, मगर तभी थंडर ड्रैगन बाहर आकर डीमन एम्परर के शॉट अटैक को ब्लॉक करने लगा था। और अब थंडर ड्रैगन डीमन एम्परर से कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सक्सेसर को चोट पहुंचाने की। क्या तुम अपनी पिछली बार की मार को भूल गए। जो सुनकर डीमन एम्परर हंसते हुए कहने लगा था कि सीनियर, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो आखिरकार अब आप मुझे कैसे रोकेंगे। दूसरी तरफ हम डीमन एम्परर के साथियों को देखते हैं, जो कि थंडर ड्रैगन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पर ईगल क्लैन का लीडर कह रहा होता है कि अगर एम्परर ने थंडर ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लिया तब तो एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसके बाद इस पूरे वर्ल्ड में हमारा ही राज होगा। दूसरी तरफ हम शाउटियन को देखते हैं, जो इस फाइट को देखकर कहने लगा था कि अभी के लिए सीनियर थंडर ड्रैगन को देखा जाए तो उन्हें डीमन एम्परर के अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस अटैक के सामने होते तो हम इसे रोक भी पाते। जिसके बाद हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो डीमन एम्परर से कहता है कि भले ही अभी के लिए मैं अपनी 1% पावर का यूज कर पा रहा हूँ, मगर इतना ही काफी है तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट मत बनो। और अब थंडर ड्रैगन जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए अपने आप को उससे मर्ज कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब थंडर ड्रैगन जेट बटरफ्लाई की पावर का यूज करते हुए डीमन एम्परर की डिमोनिक शॉट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से डीमन एम्परर अब यहाँ पर अलग ही कश्मकश में पड़ चुका था, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि उसे यहाँ पर फाइट करते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त थंडर ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से अभी के लिए उसके पास यहाँ पर एक एडवांटेज है। लेकिन इस बार वो यहाँ से चला गया तो फ्यूचर में थंडर ड्रैगन को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि फ्यूचर में थंडर ड्रैगन अपनी पावर को रिकवर कर लेगा। और अब डीमन एम्परर यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लिनफेंग इस जगह पर डीमन एम्परर के लिए एक सरप्राइज लेकर आ जाता है, जिसको देखकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि लिनफेंग उस जगह पर डीमन रिफाइनिंग पॉट की हेल्प से डीमन एम्परर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लिनफेंग की इस हरकत को देखकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए लिनफेंग के ट्रेजर
फादर के ऊपर अपनी डिमोनिक फायर से अटैक कर देता है, जिस वजह से डीमन रिफाइनिंग पॉट का स्पिरिट बाहर आ गया था। और अब वो डीमन एम्परर के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर अपने फायर से अटैक करने की। डीमन रिफाइनिंग पॉट के स्पिरिट बीस्ट को देखकर डीमन एम्परर समझ जाता है कि ये तो एंशिएंट टाइम का डीमन रिफाइनिंग पॉट है। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है, मगर अभी के लिए ये नॉलेज तुम्हारे किसी भी काम का नहीं, क्योंकि अब तुम यहाँ पर रिफाइन होने वाले हो। ये कहने के बाद लिनफेंग डीमन एम्परर को डीमन रिफाइनिंग पॉट के अंदर ट्रैप कर लेता है, जिस वजह से डीमन एम्परर कहने लगा था कि बच्चे, अगर मैं एक बार इस जगह से बचकर निकल गया तब तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। डीमन एम्परर के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।